দেখা পাইছে মোৰ স্ক্ৰীনটো দেখা পাইছে হা Yeah, স্ক্ৰীনটো আহিছে না ওকে yeah, ওকে ওকে ভেৰি গুড ভেৰি গুড তো আজি वुमेन कंपेनियन तो देखा पाइसे ना दिखाई दे रहा है तो बोल देना बस ठीक है Yes. yes, yes. और जो बाकी आसाम के बाहर से है जैसे दिल्ली से है या गुड़गांव से है हमारा बंदा ठीक है तो अपना पहले तो नाम चेंज कर लेना वो लाइफ नहीं चलेगा लाइफ से कुछ मतलब नहीं है आपका नाम क्लियर होना चाहिए वुमेन कंपेनियन आज का जो ट्रेनिंग है और प्रोडक्ट है उसके बाद भी और एक इम्पोर्टेंट आएगा जो यंग लड़की लोग को ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं हम लोग पीसीओडी एक प्रॉब्लम है उसको हम समझाएंगे धीरे धीरे तो पहले आता है वुमेन कंपेनियन माने কি হয় এটা लेडीज प्रोडक्ट है एक्सक्लूसिवली जो नारी है वुमेन है जो भी है क्योंकि जब से ये जो एक साइकिल उनका जिंदगी का एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट वो उनको एक एक लड़की से माँ बनाती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जर्नी है जो क्योंकि जानते हो लड़की लोग का जो जर्नी है धीरे धीरे साइकिल आता है फेज आता है तो वहाँ से ये जो जब से उनका जो माहिका स्टार्ट होता है 12-13 साल है कुछ लड़की को थोड़ा पहले हो जाता है ये वेरी करता है राइट मोटा मोटा एवरेज इंडियन जो लड़की होते हैं उनको 12 to 13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है एक साइकिल जो साइकिल उसको वुमेन बनाता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन जो लिखा है ना वुमेन कंपनी ये जर्नी स्टार्ट होता है एक्चुअली 12-13 साल से जब उसको स्टार्ट होता है तो ये प्रोडक्ट अगर उस जो साइकिल है सोचो 12-13 साल से एवरेज अगर मैं बात करूं तो 45 से 50 एज तक मोटा मोटी होता है पहले जमाने में आपने सुना होगा 50 ईयर्स तक भी एक औरत माँ बनती थी लेकिन आजकल ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया खान पान भी खराब हो गया राइट आजकल लड़की लोग भी बहुत फास्ट फूड खा रहा है जंक फूड खा रहा है रात को देर रात तक जाग रहा है एडिक्शन भी हो रहा है आप मेट्रो सिटीज का अगर मैं बात करूं शायद आपके आसाम में या गोलाघाट में इतना नहीं होगा लेकिन मेट्रो सिटीज का बात करूं या इवन गुवाहाटी का भी बात करूं दिल्ली का है क्या है ना गुड़गांव में तो आपको पता ही है जो गुड़गांव से है बहुत ही वहाँ के लड़की लोग जो यंग लड़की है उनका लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है और दिन दिन और भी खराब हो रहा है तो उनका फूड वो खराब है डाइट लाइफस्टाइल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं एडिक्शन करते हैं राइट तो ये सब का नतीजा क्या है उनका जो फर्टिलिटी है या उनका जो लाइफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी धीरे धीरे खराब हो रहा है और आजकल 40 ईयर्स तक जाके खत्म हो जाता है तो सोचो 12 साल से अगर 45 ईयर्स से 50 ईयर्स तक इतना लंबा एक जो जिंदगी का पार्ट है उसमें हर महीना उनको ये साइकिल से होके गुजरना पड़ता है राइट ये एक साइकिल है तो जो लेडीज लोग का हेल्थ है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि वो सही रहेंगे तो हम लोग का घर भी सही रहेगा ठीक है और इंडिया में अगर देखोगे तो 355 मिलियन ये एक नंबर है आप देखो 355 मिलियन यानी लगभग 35 करोड़ 35 करोड़ के लोग लेडीज है जो मेंस्ट्रुएटिंग है मतलब उसका हर मंथ माहिकिया होता है और ये कंट्री का मोटा मोटी इंडिया का 30% पॉपुलेशन है आप 30% बहुत कम नहीं है और आप रिसेंटली सुना भी होगा जो लास्ट ईयर में हम लोग का जो ये हुआ था आई थिंक पॉपुलेशन काउंट हुआ था अभी आई थिंक लेडीज लोग मेल से ज़्यादा है हम लोग है ना मेल से उनका नंबर ज़्यादा हो गया पहले बार तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आप ये भी जानते हो कि इस टाइम पे जो लोग जो गर्ल्स स्कूल में जाते हैं स्कूल में भी कभी कभी पीरियड्स के लिए ये जो प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे पेन होता है डिस्कम्फर्ट होता है तो उसके लिए मिस भी करते हैं बहुत 2-3 दिन 4 दिन ऐसे स्कूल नहीं जा पाते हैं इसलिए स्पेशल अटेंशन जो है उनका हेल्थ को देना जरूरी है और उनको खुद को पता नहीं है और जानते हो एक जो लेडी है या नारी है वो बहुत काम करते हैं ये नहीं है कि हम लोग तो सिर्फ बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं लेकिन उनको फैमिली भी देखना पड़ता है ठीक है ना उनको खाना भी बनाना पड़ता है उनको घर को भी संभालना पड़ता है और आप हम लोग जो बाहर जाते हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन लेना पड़ता है तो सच में जो इसको जो जैसे बोलते हैं ना दुर्गा दुर्गा की जैसे उनका 10 हाथी है देखा जाए तो बहुत कुछ काम करते रहते हैं साइलेंटली ज़्यादा कुछ ना बात ना करते करते ठीक है
और ये भी देखा गया इंडिया में 32% वुमेन, 32% वुमेन जो है, लेडीज है, उनको कुछ ना कुछ साइकिल के प्रॉब्लम होता है। यानी माहिकिया का प्रॉब्लम का जो है कुछ ना कुछ होता रहता है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग आगे जानेंगे। और लेडीज लोग के लिए मेंस्ट्रुएशन इसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। ये जो चीज है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन हमेशा कोई भी एक लेडी या नारी का जो लाइफ है उसको अफेक्ट करता ही है, क्योंकि ये हर मंथ का बात है। सोच सकते हो मंथली इशू है। तो थोड़ा सा पहले जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है ये होता क्या है, कैसे होता है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा आसान करके समझाने के लिए। तो आप ये पिक्चर को पहले देखना, नीचे जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, आई होप आ रहा है ना राजा सर। यस सर, यस सर, यस ये सर। जो है ये लेडीज लोग का। आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। सो ये लेडीज लोग का सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि ये अगर सही काम करेगा तो ही वो कंसीव कर पाएगा, या वो माँ बन पाएगी। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देख लो मिडिल पे जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, यूटेरस। यूटेरस का अगर मैं एसएमएस या हिंदी में बोलूँ, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय। गर्भाशय मतलब यहीं पे जो है ना बच्चा जो एकदम शुरू में स्टार्ट होता है, तो यहीं पे जाके धीरे धीरे बनने लगता है। और दो साइड में देखो, दो ऐसे चीज है, इसका नाम है ओवरी। इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी दो होता है और यूटेरस के बीच में है, तो इसके साथ कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट कौन करता है? कनेक्ट करता है एक ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, द सिंपल चीज है, तीन चीज है। एक है यूटेरस, इसको बोलता है गर्भाशय। ये जो है यहाँ पे लेडीज लोग का बॉडी से अंडा निकलता है, इसको अंडा बोल सकते हो या एग्स बोलते हैं। तो इसको बोलता है अंडाशय, क्योंकि अंडा निकलता है तो इसलिए अंडाशय। दोनों होता है दो साइड में, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो ये और एक ट्यूब होता है, वो ट्यूब क्या करता है, ओवरी को ये यूटेरस से ज्वाइन करता है। उसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। बस ये चीज आपको याद रखना है, ये तीनों। तो लेडीज लोग का जो ये साइकिल होता है, वैसे कहा जाता है 28 डेज में रिपीट होता है, मोटा मोटी 20 डेज। तो एक महीना यूजुअली 30 दिन का होता है, 30, कुछ महीना 31 डेज का भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बोलूं तो 28 डेज का साइकिल होता है। और हर मंथ, मतलब एवरी 28 डेज ये रिपीट होता है। ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है मोटा मोटी कब? 8 साल से लेके 15 साल तक। कुछ कुछ ऐसे दुनिया में देश है जहाँ पे लड़की लोग बहुत जल्दी 8-9 साल में स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली कुछ कंट्रीज। इंडिया में बहुत कम है, इंडिया में ऐसे मिलता नहीं है जनरली। हाँ, आज से 40-50 साल पहले एक टाइम था जब 8-9 साल में इंडिया का लड़की लोग को स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, पूरा बिगड़ गया है, डिस्टर्ब हो गया। कभी देर से होता है, आपने सुना होगा एक लड़की का 15-16-17 साल हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये भी मुझे बहुत केसेस मिलता है, राइट, मुझे कॉल भी आता है। कुछ है बहुत जल्दी हो गया, तो दोनों में ही 10 साल का पहले ही स्टार्ट हो गया। तो दोनों में क्या है ना, जो माँ होता है लड़की का, उसको थोड़ा चिंता हो जाता है, परेशान हो जाता है, राइट, होता ही है। आपके यहाँ पे जो लोग भी सुन रहा है कि मेरा लड़की का जल्दी स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या अभी सर 16 साल, 17 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ, तो क्या करूँ? तो बट एवरेज जो है इंडिया में अभी तक जो 12 to 13 ईयर्स इस एज में स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब वो 6 या 7 स्टैंडर्ड में होती है, हो जाना चाहिए। और ये एक बून बोल सकते हो, ये आशीर्वाद है। क्योंकि समझ सकते हो, ये अगर नहीं काम करेगा तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम आप नहीं होते, अगर ये नहीं होता तो हम आप आते ही नहीं इस दुनिया में। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा आपका जो डायरेक्टली जो जन्म का प्रोसेस है, वो इसके साथ रिलेटेड है। और लेडीज लोग इसलिए स्पेशल है ना, वो इसलिए माँ होते हैं। तो वुमेन जो है वो मोटा मोटी 45 to 55 तक ये चलता रहता है, ये जो साइकिल है। 45 to 50, मैं जैसे बोला एक जमाना था पहले, आज नहीं, फिर से बोलूंगा, 40-50-60 साल पहले इंडिया का जो औरत थी उनका 50-55 तक भी वो कंसीव कर पाती थी। लेकिन आजकल इतना खराब हो गया है, आप जानते हो, ड्यू टू एक्सट्रीम बैड लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल एक्सरसाइज एक्टिविटी कुछ नहीं है, ऊपर से देर रात तक जागते हैं, कोई भी है, ऊपर से आपका जो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। ठीक है ना, आप पहले लेडीज लोग इतना काम नहीं करते थे, जॉब नहीं करते थे। आजकल जो आप सिटीज में जाओ, मेट्रो सिटीज में जाओ, या इवन गुवाहाटी जो बड़े बड़े, डिब्रूगढ़ में जाओ, मुझे तो बहुत रेगुलर मिलता है। माई लाइफ से मैं बोल रहा हूँ, वो ये कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुअल का। तो आजकल 40 या 45 तक ही जाके बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं मीनोपॉज।
मेनोपॉज मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, पॉज हो गया। और जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्की। जब 8 10 साल 12 साल जब स्टार्ट होता है पहली बार, उस फेस को बोला जाता है मेनार्ची या मेनार्की, MENARCHE। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरी और यूटेरस, ये दोनों का नाम आपको समझा दिया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये पीरियड्स को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जैसे बोला एवरेज होता है 28 दिन का, लेकिन कभी कभी ये वेरी करता है। रेंज क्या है, 21 से 35 डेज तक चल सकता है। तो 21 डेज मिनिमम होता है कुछ कुछ लड़की का, ये पैटर्न होता है, ये सब अलग अलग होता है। कुछ लड़की को 25 दिन होता है, कुछ लड़की को 28 दिन के बाद होता है, कुछ लड़की को 30 डेज में, कुछ को 32 में भी हो सकता है। तो एवरेज जो बोल रहा हूँ इस रेंज को लिख लेना, 21 to 35 डेज के बीच बीच में होता है। तो ये जो आप वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से पहले देखो। यहाँ पे देखो, ये लेडीज लोग का इसको बोलते हैं, क्या नाम दिया है इसको, यूटेरस। तो ये देखो जो जा रहा है ये है स्पर्म, ठीक है ना। स्पर्म जा रहा है अंदर से, स्पर्म जाके दोनों जो ओवरी है, यहाँ पे आप देख लो, इसको क्या बोलते हैं, दोनों ओवरी से अंडा निकलता है। और ये अंडा, ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। मैंने बोला ना, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट करते हैं ओवरी को यूटेरस से। तो जो स्पर्म है देखो बहुत सारा जाता है स्पर्म जाके, लेकिन वो उसको कब मिलेगा, लाख लाख नहीं, करोड़ करोड़ स्पर्म से एक ही स्पर्म चाहिए। ये जो देखो एक ही स्पर्म जो है अंदर जाएगा, और उसको जाके एक जो अंडा है उसको फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाके वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। जो बच्चा होने का जो प्रोसेस है, धीरे धीरे फिर वो यहाँ पे 4 5 दिन रहता है फर्टिलाइज होने के बाद, और इसके साथ चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। वहाँ पे जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग या लेयर जो है यूटेरस में, वहाँ पे चिपक जाता है। और अगर हर मंथ में आप बोलोगे, आप देखो हर मंथ में तो कोई ये नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना प्रेग्नेंट होगा। तो अगर नहीं हो रहा है तो क्या उसका साइकिल में क्या होगा, हर मंथ तो प्रेग्नेंट नहीं होता है, 1 या 2 बार भी हो सकता है, या 3 बार मैक्सिमम मान लो। तो लेडीज लोग का क्या होता है, एवरी मंथ में अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी उसको उसका जो एग है उसको स्पर्म नहीं मिला, तो वो निकल जाता है नीचे से। ये जो देख लो प्रोसेस, थ्रू उनका जो जो सेल्स डेड हो गया, खराब हो गया, और ब्लड होके वो निकल जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली, मतलब वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है। अगर सिंपल बात है, फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ये आएगा, जिसको भ्रूण बोलते हैं, वो फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो हर मंथ में होता है, अनफर्टिलाइज जो एग्स है, और साथ में और भी टिश्यूज होगा, और उसके साथ जो कुछ ब्लड है वो निकल जाता है एवरी मंथ थ्रू वेजाइना। तो इसको बोलते हैं पीरियड्स। और पूरा साइकिल जो है, साइकिल मतलब ये जो 28 डेज है, 1 महीने का, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया। तो अभी देखना है कि लेडीज लोग का जो मैं बोला था साइकिल से आजकल बहुत प्रॉब्लम्स होता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, पहले होता है कि डाइट ठीक से नहीं लेते हैं, इम्प्रॉपर हो गया, डायलिस न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं ले रहे हैं, उल्टा पुल्टा खाना खा रहे हैं, राइट। जो घर का खाना हमेशा खाना चाहिए तो वो नहीं खा रहे, बाहर का खाना आजकल ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड। ऊपर से एनीमिया बहुत ज़्यादा है, ये भी एक कारण है। लेडीज़ के बॉडी में अगर आयरन कम होगा, यानी जो हीमोग्लोबिन काउंट अगर कम होगा, तो उनका ये चांसेस ज़्यादा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने का। और इंडिया में कहा जाता है मोटा मोटी 50 to 60% जो वुमेन है वो एनीमिक है। सोचो, आधा इंडियन, आधा जो लेडी है इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं आयरन कम है बॉडी में, आयरन या लोहा जिसको बोलते हैं, या आपका हीमोग्लोबिन। और आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन जरूर कम हो जाएगा। तो एनीमिया याद रखना, जो लेडी का, लड़की का आप देखना, यूजुअली मार्केट में जाओगे, जिसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है ना, डेफिनेटली आप हीमोग्लोबिन उसको चेक करने बोलना, उनका हीमोग्लोबिन 10 या 9 से कम ही रहेगा। वो एक बहुत कारण है कि आयरन और फोलिक एसिड अगर डाइट में आप प्रॉपर नहीं लेंगे, थोड़ा ग्रीन जो वेजिटेबल्स है, जिसको हेउजिया हाक पाखाली, राइट, हेउजिया हाक पाखाली को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स ये भी लेना पड़ेगा। तो ये लेने से आपको उसका बॉडी में प्रॉपरली साइकिल रन करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस। मैं बोला हूँ पहले ज़माने में स्ट्रेस इतना नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर हाउस वाइफ ही हुआ करती थी, घर के काम ही करती थी, मोस्टली होम मेकर या हाउस वाइफ। लेकिन आजकल वर्क भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, साथ में घर भी चलाना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। स्ट्रेस तो डेफिनेटली है, टेंशन बोलो, एंग्जाइटी बोलो, मानसिक तनाव। तो स्ट्रेस भी उनका साइकिल को बहुत ही असर डालता है, बिगड़ देता है।
नेक्स्ट है जो थायराइड ग्लैंड है, और एक प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है, आप जो लोग आज लेडीज लोग सुन रहे होंगे, थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में, ठीक है ना। यंग लड़की लोग को भी 21, 24, 5, 6, 8, 30 एज के कम में भी लड़की लोगों में आजकल थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। यंग जो मैन है 22 से 35 एज तक, ठीक है ना, शादी का पहले भी, शादी के बाद में भी। तो थायराइड ग्लैंड का अगर प्रॉब्लम होगा, आज सुन लेना, वहाँ पे भी आपका हार्मोनल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ये भी आप देखा है बहुत आजकल का यंग लड़की लोग, वही बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वेट बढ़ जाता है। और ये पिछले लॉकडाउन में स्कूल भी बंद था, कॉलेज भी बंद था, राइट, अभी भी ऐसे पूरा तो नहीं खुला है, तो घर में बैठ बैठ के बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओबेसिटी आ गया। नेक्स्ट है डायबिटीज भी हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो रहा है। ये तीनों चीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर अगर होता है तो भी उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है। और ऊपर से जैसे बोला, जंक फूड, फ्राइड फूड जो खाना हम लोग, तेल का जो है ना, तेल में बहुत ज़्यादा फ्राई करके जो डीप फ्राइड खाना है, या बहुत ज़्यादा सॉल्ट जिसमें है, नमक जिसमें ज़्यादा, बहुत सॉल्टी खाना है या फ्राइड है, ये सब एक्सेस जितना खाएंगे उतना उनका साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होगा। और फाइनली अगर उनका हाइजीन अच्छा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को ध्यान से इसको मेंटेन करना है। लेडीज लोगों को जो हाइजीन होता है ना, उनका जो जैसे टॉयलेट करने जाते हैं या उनका जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको जो वॉश करना चाहिए वो करते नहीं है। तो हाइजीन अगर अच्छा नहीं होगा, वो खराब होगा, तो उनको बार बार इन्फेक्शन आता है। आपने सुना होगा लेडीज लोग को यूटीआई बोलते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका नाम है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जहाँ से यूरिन निकलता है उस ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता रहता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो आपका साइकिल में भी उसका इफेक्ट आएगा। तो यूटीआई होने का भी कारण है अनहाइजीनिक, यानी आपको साफ सुथरा रहना है, उस एरिया को, प्राइवेट पार्ट्स को ठीक ठाक रखना है, ये काम है। तो अभी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है, ये आप लोग रिलेट कर पाओगे जिनका भी कुछ है। पहले होता है कुछ कुछ लड़की को या लेडी को साइकिल बंद हो गया, अचानक साइकिल नहीं हो रहा है, 2-3 महीना, 4 महीना, है ना, बंद हो गया, क्योंकि ये रेगुलर है, रेगुलर होना चाहिए। तो कभी कभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो सितंबर अक्टूबर दिखा रहा है, मतलब 2 महीना या 3 महीना या कुछ कुछ ऐसे भी आपको सुना होगा, पिछले 4 महीने से बंद है, या 6 महीना हो गया अभी तक साइकिल चालू नहीं हुआ, तो साइकिल एब्सेंस है, मतलब साइकिल नहीं है, कुछ भी कारण होगा, मैं प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना। दूसरा क्या है, इरेगुलर, ये सबसे कॉमन है। इरेगुलर मतलब अनियमित, जिसको होता है अनियमित, मतलब होता है कभी होता नहीं है, कुछ महीना जल्दी हो जाता है, कुछ महीना पीछे हो जाता है, देर से होता है, लेट होता है, राइट, कभी लेट होता है, कभी अर्ली होता है, या कभी होता नहीं, अचानक बंद हो गया, 2 महीना हुआ फिर 1 महीना बंद हो गया, तो ये इसको बोलता है इरेगुलर, ठीक से नहीं होना, हो रहा है, टाइम आगे पीछे हो रहा है। नेक्स्ट है, और एक तीसरा जो है, ये भी आपको सुनने को मिलेगा, हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, या तो बहुत कम हो रहा है, एक या मुश्किल से 2 दिन होके बंद हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा होता है। कुछ लड़कियों में आपने सुना होगा या लेडी में बहुत ज्यादा कंटिन्यू होता है, यानी 3, 4, 5 दिन तक या उससे भी ज्यादा, कभी कभी 7 डेज तक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है, या साइकिल बंद नहीं हो रहा है। और कभी कभी बहुत कम थोड़ा सा होता है, जिसको बोलते हैं स्पॉटिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोनों ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली कितना दिन होना चाहिए, तो आपको मन में सवाल आता होगा ना, नॉर्मली 3 to 4 डेज होना चाहिए, नॉर्मली 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन तक। उसके बाद जो लास्ट पीरियड्स 3 या 4 दिन तक खत्म होना चाहिए, फिर से वो आगे चलते रहता है, और वापस फिर 1 महीना या 28 दिन के बाद, 20 डेज, 29, 30 डेज के बाद वापस आता है। तो ये तीन मेन प्रॉब्लम है, एक है साइकिल बंद हो जाना या नहीं होना अचानक, दूसरा है इरेगुलर साइकिल, अनियमित जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, होता है नहीं होता है, कभी आगे हो जाता है अचानक, कभी देर से होता है, और तीसरा क्या है, बहुत ज्यादा होता है, जो एक्सक्रीशन मतलब जो निकालता है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है, या बहुत कम होता है, थोड़ा होके 1 दिन या 2 दिन में रुक जाती है। तो ये हर लड़की का एक अपना स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है। आप किसी के साथ कंपेयर मत करो कि उसका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका पैटर्न, आपका बॉडी का टाइप, आप जब से आपका स्टार्ट हुआ साइकिल अलग है, राइट, आप यूनिक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको चिंता या परेशानी होने की जरूरत नहीं है, जब तक ये कुछ सिम्टम्स मैं बोलूंगा वो जब तक नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़की को 25 दिन 26 दिन में हर होता है, कुछ लड़की को 32 डेज बाद होता है, 1 महीना के बाद ही होता है, वो भी, लेकिन अगर नॉर्मल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, पेन होता है, ये भी आपने देखा होगा, पेन, राइट,
पेट का आसपास एरिया, ये जो एब्डोमेन है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन, रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत एंग्जाइटी होता है अचानक। अगर स्पेशली ये कब होता है, जब उनका पीरियड्स थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ना, आगे पीछे हो गया या नहीं हो रहा है, अचानक बंद हो गया, 1 महीना नहीं हुआ, तो इसका क्या होता है, एंग्जाइटी, टेंशन, है ना, रात को सो नहीं पाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आता है। ये सब जो होता है ना, पेन, हेडेक होता है, कुछ कुछ लड़के को हेडेक होता है, माइग्रेन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में, इसको नोट कर लेना, पीएमएस। पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, वो ये सब जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं पीरियड्स शुरू होने का पहले। और ये सब कब आता है, पीरियड्स आइदर कुछ कुछ लड़के में शुरू होने का पहले होता है या ड्यूरिंग पीरियड्स होता है। जैसे पीरियड चालू हो गया तो उनका 3-4 दिन का जो भी है, उस टाइम पे भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है या पहले भी हो सकता है। उस जो भी हो उसको, अगर पहले होता है, पीरियड स्टार्ट होने का पहले, 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, पीरियड्स का स्टार्ट होने का पहले बोल रहा हूँ, अगर आगे होता है तो उसको बोलते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मूड बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं ना, चिड़चिड़ापन आता है, बहुत गुस्सा करते हैं, फिर रात को स्लीप नहीं होता है, ठीक से सो नहीं पाता है, हेडेक होता है, माइग्रेन भी हो सकता है, स्टोमक में पेन होता है, पेट में, है ना, लोअर एब्डोमेन पार्ट में, मसल स्पैज़म, ये सब सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं पीएमएस, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो मार्केट में वैसे बहुत प्रोडक्ट है, आप जानते हो, डॉक्टर के पास जाओगे, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको हार्मोनल प्रोडक्ट्स देंगे, है ना, जो केमिकल, जिसमें बहुत पावरफुल केमिकल्स रहते हैं, लेकिन उसका क्या प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट्स बहुत होता है, आपने सुना भी होगा। या यहाँ पे कुछ जो जिसका लड़की है, आपने अगर उनको मेडिसिन दिया तो देखा होगा, शायद हो सकता है उनका कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो गया था, लेकिन बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, इरेगुलर बन जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल तरीके से कोई अगर आप प्रोडक्ट मिलता है जो केमिकल नहीं है या एलोपैथी प्रोडक्ट नहीं है, उससे अगर उसको ठीक हो जाए तो बेस्ट है। और हम लोग का जो प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस, मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का नाम क्या है, जो लेडीज का या वुमेन का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, उनका फ्रेंड, सहेली जिसको बोलते हैं, नाम है वुमेन कंपनी। ठीक है ना, समझ में आया? समझ में आ गया? मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ एक बार, आप अभी तक क्लियर है सबको, जो जो बोला है अभी तक? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. कॉम्प्रेशन, Yes, sir. कॉम्प्रेशन है? Yes, sir. हाँ ओके ओके। तो ये क्या है, वुमेन कंपेनियन, एक नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है, इसको नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिख रहा है नॉन हार्मोनल, आप लोग का पास ये प्रोडक्ट जरूर होगा, उसका लेवल में लिखा है, पहला बात है नॉन हार्मोनल फॉर्मूला, मतलब इसमें कोई केमिकल हार्मोन्स नहीं दिया है, बेस्ट पार्ट है। और ये नेचुरली काम करता है, क्योंकि आप देखो ये सब हर्ब्स है ना, बहुत सारा हर्ब्स अभी जाएंगे, तो ये बेस्ट पार्ट है, नेचुरल है। तो इसके अंदर कैसे काम करता है, तो वुमेन कंपेनियन टू কিমান কাম কৰিছে, কিমান কাম কৰিছে, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি হার্বসটো আছে, এটা मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखो एक एक करके हम लोग नाम लेंगे, आप नोट कर सकते हो या याद कर भी सकते हो, जैसे आपको मर्जी है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले बात है लोदरा, यहाँ पे देख लो 3 हर्ब्स नाम है, लोदरा, मंजिष्ठा और अशोक छाल। अशोक मतलब एक पेड़ होता है, अशोक এটা ये है मेडिसिनल प्लांट হয়, এটা গাছ হয়, এটা স্পেশালি আপনি নাম শুনিছে বোধহয়, অশোকারিষ্ট। অশোকারিষ্ট আয়ুর্বেদের বহুত একটা পুরানা ফর্মুলেশন হয়, স্পেশালি মেনস্ট্রুয়াল प्रॉब्लम ठीक করার লগতে। तो अशोक छाल क्या, अशोक पेड़ का जो छाल यानी बार्क होता है, ये बहुत ही आयुर्वेद में अशोकारिष्ट, आप गूगल करने से समझ में आ जाएगा, बहुत ही पुराना अशोक जो प्लांट है, ये आपको वहाँ पे भी मिलेगा, जरूर देखोगे, बहुत ये होता है अशोक प्लांट। यानी इनफैक्ट जो हम लोग रामायण में पढ़े थे, याद है, जब सीता को हरण करके लंका में ले गए थे, तो जो लंका में जो पेड़ के नीचे सीता बैठी थी, वो पेड़ भी अशोक पेड़ था, अशोक का पेड़ था, राइट। तो और लोदरा, ये तीनों क्या करता है, लोदरा भी एक प्लांट नहीं है, मेडिसिनल हर्ब है, तीनों क्या करता है, हार्मोन लेवल को मैनेज करता है। अगर वो डिस्टर्ब, क्योंकि हार्मोन क्या है, वो जो ओवरी और जो यूटेरस, दोनों नाम दिया था ना, गर्भाशय और अंडाशय, वहीं से लेडीज लोग का 90% जो हार्मोन्स है, मतलब लेडीज लोग का टिपिकल हार्मोन्स है, वहीं से निकलता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इस्ट्रोजन हो गया, वो आपका वहीं से निकलता है। दोनों मेन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन, वो या तो ओवरी से या आपका यूटेरस से निकलता है।
तो ये बहुत और भी है हार्मोन्स, FSH है, LH है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स अगर बिगड़ जाएगा तो ही साइकिल में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो हार्मोन लेवल्स को ये जो तीनों है, मेनली अशोक छाल, मैं इसका नाम बोला, सुपरस्टार जो हर्ब है वुमेन कंपोनेंट का, अब एक हर्ब का नाम खाली याद रखना, अशोक छाल, मतलब उसका जो बार्क है, पेड़ का जो छाल है, और वो पेन को भी मैनेज करता है। साइकिल में अगर पेन जो होता है तीनों हर्ब्स मैनेज करता है। दूसरा क्या है, और आता है बाला गोक्ष, बाला है नेक्स्ट, और एक बाला गोक्षरू है या गोखरू बोलते हैं इसको, नागर मोथा और यष्टि मधु। तो गोक्षरू यानी गोखरू बोलता है, ये आपका यूरी+3 में आपको मिलेगा। गोक्षरू जो है ना यूरी+3 में, और हम लोग का ब्लड प्यूरिफायर में भी ये हर्ब है। ये आपका वैसे बहुत सारा काम है हम लोग का। एक तो फंक्शन है गोक्षरू जो है आपका यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसको अच्छा रखता है, ठीक है, अगर स्टोन फोन होता है स्टोन को भी निकाल देता है। इसके साथ में बाला बोल के क्या है, बाला आपको कवच प्राश में मिलेगा। बाला जो प्लांट ये है, मेडिसिनल प्लांट है, ये आपको कवच प्राश में मिलेगा, यानी च्यवनप्राश का जो फॉर्मूला है। नागर मोथा और यष्टि मधु यानी मुलेठी, जिसको हिंदी में मुलेठी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये जो ओवरी और यूटेरस है इसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि ठीक से वो काम करे, क्योंकि ओवरी और यूटेरस जब तक ठीक ठाक काम कर रहा है तब तक अब उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आता है पुनर्नवा और दारू हरिद्रा, ये जो दोनों प्लांट है इसको नाम है पुनर्नवा, पुनर्नवा, और क्या नाम है दूसरा, दारू हल्दी भी बोलते हैं या दारू हरिद्रा, दारू हल्दी भी बोलते हैं इसको, दारू हल्दी। बट इसको ये हल्दी के साथ ये मत करना, कंफ्यूज मत होना कि ये इसके नाम में हल्दी, मतलब दारू हल्दी कौन सा है। दारू हल्दी उसका नाम एक है, वो अलग स्पेशल हर्ब होता है, और ये है पुनर्नवा, ठीक है ना। कल भी मैं किसी कोई टीम में ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पे पूछा ऐसा दारू हल्दी मतलब क्या, जो दालचीनी है हम लोग लेते हैं ना, दालचीनी बोलते हैं, जो सिनेमन है, क्या वो है, पर नहीं, वो अलग है, दालचीनी अलग है, दारू हल्दी भी अलग है, दोनों डिफरेंट है। तो दोनों क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी डाइजेशन के बाद जो एनर्जी पैदा होता है खाने से, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। और जो खराब चीज है, अनवांटेड है, एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी मैटर है, यानी अनवांटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको निकालने में हेल्प करता है कौन, पुनर्नवा दारू हरिद्रा। पुनर्नवा हमारा यूरी+3 में भी है, और ब्लड प्यूरिफायर में भी है, डेली डिटॉक्स में भी है, तीनों में ही है पुनर्नवा, डेली डिटॉक्स, ब्लड प्यूरिफायर। तो डिटॉक्स आप जानते हो, मेन है, आप बोल सकते हो डिटॉक्स का काम करता है दोनों ही, पुनर्नवा और दारू हल्दी। उसके बाद आता है ब्राह्मी, शंख पुष्पी और अश्वगंधा। तो अश्वगंधा आप जानते हो कहाँ कहाँ पे है, हमारा फाइट स्ट्रेस में भी है, और कवच प्राश में भी है अश्वगंधा। ब्राह्मी कहाँ पे है, प्रोटीन पाउडर में है ब्राह्मी। ब्राह्मी ये वाला जो प्लांट साग होता है, आप लोग खाते होंगे, आसाम में मिलता होगा बहुत। ब्राह्मी जो है ये आपका मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, ऊपर से आपका दिमाग को शांत रखता है, ठीक है ना। अगर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बोला ना टेंशन कभी कभी बढ़ जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है, घबराहट आता है, रात को सो नहीं पाते हैं, तो ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा ये ब्रेन में जाके काम करता है। मूड स्विंग्स जो होता है, चिड़चिड़ापन, ये सब को ठीक करता है। स्ट्रेस अगर बढ़ गया तो उसको मैनेज करता है। तो ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा तीनों स्ट्रेस को कम करता है, और मूड स्विंग्स या इरिटेशन जो होता है उसको कम करता है। और फाइनली क्या है, व्हाइट मूसली, जिसको बोलते हैं व्हाइट मूसली या श्वेत मूसली या सफेद मूसली, और शतावरी, शतावरी या शतमूल, ये इसका नाम है शतावरी। ये 100 रूट्स होता है इसमें, মানে এশ ৰুটটো হয় এটা সিঙ্গেল প্লান্টৰ, তাৰ এটা নাম হয় হতাভৰি, ठीक है, हटावरी। और एक है श्वेत मूसली यानी सफेद, वो जो मूसली है, और व्हाइट मूसली और शतावरी, ये दोनों क्या करता है, आयरन का लेवल, क्योंकि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल चलाने के लिए, तो आयरन लेवल का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है या मेंटेन करता है। और बॉडी में अगर कम इम्बैलेंस हो गया, आयरन कम हो गया, तो उसको वो बढ़ा देता है। इन्हें श्वेत मूसली या शतावरी आयरन रिच है, तो दोनों आयरन का लेवल को मेंटेन करता है। तो सोचो इतना सारा हर्ब्स है, लोदरा, मंजिष्ठा, अशोक छाल, मेन जो सुपरस्टार हर्ब है अशोक छाल है इसका। बाला है, गोक्षरू है या गोखरू बोलते हैं इसको, गोखरू या गोक्षरू, नागर मोथा, यष्टि मधु, पुनर्नवा, दारू हरिद्रा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, श्वेत मूसली या व्हाइट मूसली और शतावरी, ये सब मिला के वुमेन कंपेनियन बनता है। अभी आता है कैसे देना है, किसको देना है, समझ में आ गया, वेरी क्लियर। अभी फाइनली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम क्या क्या बोला था, पीछे एक बार वापस जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या क्या आता है, प्रॉब्लम आता है जैसे, एक मिनट,
तो साइकिल अगर बंद हो रही है ना, शुरू में साइकिल मतलब ठीक से नहीं चल रहा है, अचानक बंद हो गया, तो साइकिल अगर ठीक से चालू करना है, वापस রিস্টার্ট करना है, तो आपको কম্বিনেশন क्या দেনা पड़ेगा একটু ভালো করে মন করব আর নোট করব। যদি সাইকেল টু বন্ধ আছে তাহলে আমি 1 टेबल स्पून, और वुमेन कंपनी का डोज क्या है, वन कंपनी का डोज है 12 साल से 18 साल, बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, 1 टेबल स्पून दिन में एक बार, याद रखना 1 टेबल स्पून दिन में एक बार। 18 ईयर्स के ऊपर अगर 18+ है तो 1 टेबल स्पून दिन में 2 बार। ক্লিয়ার আছে? 1 টেবিল স্পুন মানে কি হয়, 15 ml হয়, 3 চামচ, তিনটা চা চামচ, 3টা চা চামচ হয় 1 टेबल स्पून, यानी बड़ा वाला जो है 15 ml দিনত একবার, যদি 12 to 18 ইয়ার্স হয়। যদি 18 ইয়ার্স ऊपर আছে তাহলে टू टाइम्स लग लगे। तो वुमेन कंपेनियन को देना है, उसके साथ कवच प्राश भी देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कवच प्राश के अंदर क्योंकि बहुत सारा हर्ब्स है जो उसका पूरा ठीक कर देता है पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल को। उसके साथ इम्यूनो 3+, ये भी देना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, तब तक वो साइकिल ठीक नहीं होगा। इसीलिए इम्यूनो 3+ भी इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल दिनों 2 बार, एटा कैप्सूल दिनों 2 बार। और फाइनली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो एब्सेंस ऑफ साइकिल है, नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर साइकिल है, इरेगुलर क्वांटम, मतलब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, बहुत इरेगुलर है। तीनों में एक चीज कॉमन है, दो मतलब एक नहीं, 2 चीज कॉमन है। एक तो वुमेन कंपेनियन है ना, हर जगह में देखो वुमेन कंपेनियन लगेगा, उसके साथ और एक चीज कॉमन है, वो क्या है, फीलिंग। देख लो यहाँ पे फीलिंग है, यहाँ पे भी फीलिंग है, यहाँ पे भी फीलिंग है। बाकी में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फीलिंग जब तक नहीं होगे तब तक उसका आयरन लेवल नहीं बढ़ेगा, और आयरन लेवल जब तक एक मिनिमम नहीं होगा तो उसका पीरियड्स ठीक से नहीं होगा। तो कवच प्राश देना पड़ेगा जब साइकिल, लेकिन अलग अलग केस में अलग अलग कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, फीलिंग देना पड़ेगा, कवच प्राश भी देना पड़ेगा, इम्यूनो 3+, ये चारों कब देना है, जब उसका साइकिल अचानक बंद हो गया कुछ महीनों से, 2 महीना 3 महीने से या बहुत दिनों से। और ये टाइम लग सकता है, साइंटिस्ट जो हमारा बोला है कि मोटा मोटी 4 to 6 मंथ्स लग सकता है। या 6 महीना टाइम लेके चलना या बोल देना, क्योंकि पूरा नॉर्मल होने में या रेस्टोर होने में कभी कभी 6 महीना या उससे भी ज्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है इरेगुलर, ये सबसे इंडिया में कॉमन होता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, ठीक से होता नहीं है ना। उसमें आपको क्या देना है, इरेगुलर साइकिल में 1 टेबल स्पून वुमेन कंपेनियन ट्वाइस डेली, अगर एडल्ट है तो ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देना है। 15 ml मॉर्निंग में, 15 ml रात को, राइट। रातिपुआ 15 ml और ডিনার পিছত 15 ml। तो कवच प्लस এটা भी এটা লব লাগে। और मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर, यहाँ पे इरेगुलर जब है तब याद रखना मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर को बहुत दरकार, क्योंकि ब्लड जब तक प्योर नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक उनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारा ब्लड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि बॉडी में ब्लड ही ब्लड है। और फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल दे सकते हो, अगर कैप्सूल दे रहे हो तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार, लिक्विड दे रहे हो तो 10 ml 2 टाइम्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फीलिंग जो है, अगर आप लिक्विड देना चाहते हो, लिक्विड कब तक देना है, 18 ईयर्स जो नीचे है उनको आप लिक्विड दे सकते हो। 18 ईयर्स के ऊपर लिक्विड या कैप्सूल जो भी आप दे सकते हो। कैप्सूल का डोज है एक कैप्सूल दिन में 2 बार, और लिक्विड जो है 10 ml यानी 2 चम्मच, 2 चम्मच दिन में 2 बार। और ये भी एक बार साइकिल भी 3 महीना मोटा मोटी लगता है, 2-3 महीने में कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी 6 महीने तक भी टाइम लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म सोच के चलना, और कस्टमर को समझाना कि वो पूछेगा ना इतना दिन तक लेना पड़ेगा, बोला हाँ। आपका साइकिल प्रॉब्लम अगर बहुत पुराना है, 1 साल 2 साल से पुराना है, तो ज्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली। अगर नया है, बहुत दिन से नहीं हो रहा है, एक महीना 2 महीना, तो कभी कभी 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और फाइनली बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या बहुत कम ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आयरन का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको वुमेन कंपेनियन के साथ फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल देने से मोटा मोटी 3 मंथ्स के अंदर ठीक रिजल्ट आ जाता है। तो जब इरेगुलर ये और दोनों साइकिल और इरेगुलर क्वांटम जो निकलता है पीरियड्स, उसमें आप दोनों में ये कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अगर बहुत ज्यादा पेन होता है, पेनफुल होता है, उसमें आप क्या करेंगे, पेन अगर बहुत ज्यादा होता है कंटिन्यूअस पीरियड्स के टाइम पे या पहले से, तो उसको वुमेन कंपेनियन तो देना पड़ेगा, उसके साथ में फाइट स्ट्रेस कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हो। वुमेन कंपेनियन के साथ फाइट स्ट्रेस, ये कॉम्बिनेशन जब पेन ज्यादा होगा। और अगर बहुत पेट में भी दर्द होता है तो उसके साथ में और क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें आप नो वेदना कैप्सूल भी दे सकते हो। नो वेदना जो कैप्सूल है वो भी एक कैप्सूल दिन में 2 बार, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब फाइट स्ट्रेस, वुमेन कंपेनियन और नोवेदना कैप्सूल। नोवेदना कैप्सूल तो बहुत ज्यादा फिजिकल पेन होगा, हेडेक हो रहा है, पेट में बहुत ज्यादा
जिसको स्पैजम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खींचतान हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आप फाइट स्ट्रेस के साथ हो सके नोवेदना कैप्सूल को भी ऐड करना, और चैंपी चैंपियन ऑयल को भी आप दे सकते हो। मेरा हिसाब से चैंपी चैंपियन ऑयल जो है वो भी मालिश करने से पेट का नीचे या नाभि का नीचे या कमर में जहाँ भी दर्द हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे मालिश करने से हल्का थोड़ा गर्म करके चैंपी चैंपियन ऑयल को थोड़ा सा हल्का गर्म करके अगर मालिश करोगे तो बहुत ही अच्छा काम में आता है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो लास्ट है, वहाँ पे आप नोवेदेना कैप्सूल दे सकते हो, वुमेन कंपेनियन, और फीलिंग भी देना बहुत जरूरी है। पीएमएस जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स बोला था, वहाँ पे आपको क्या देना है, नोवेदेना कैप्सूल के साथ फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल, और वुमेन कंपेनियन तो देना ही है। तो डोजेज जो है, इसका मतलब है प्रॉब्लम जो होगा, प्रॉब्लम के हिसाब से हमको देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनफुल साइकिल में क्या देना है, बहुत मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस है तो क्या देना होगा, अगर साइकिल बंद है तो क्या देना है, इरेगुलर साइकिल है तो क्या देना है, और अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रहा है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज कॉमन देखना, दैट इज फीलिंग। फीलिंग देने से बहुत रिजल्ट आता है। तो खाली याद रखना, प्रेगनेंसी में अगर कोई मतलब आपने ये प्रोडक्ट दिया था, मान लीजिए, और वो उसके बाद लेने के कुछ महीने बाद उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गया, ये ध्यान से सुनना, ভালকৈ মন কৰিব। আপুনি ওমেন কোম্পানীটো দিছে আৰু প্ৰডাক্টটো খোৱাৰ পিছত ধৰক তিনি মাহ 4 মাহ পিছত এই লেডিটো প্ৰেগনেন্ট হৈ গৈছে। যদি প্ৰেগনেন্ট হৈ গৈছে, ইমিডিয়েটলি প্ৰডাক্টটো বন্ধ কৰিব লাগে। ठीक है ना, जैसे ही वो आपको उनको बोलना चाहिए, बोल देना कि अगर आप कभी भी ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद तो तुरंत इस प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये प्रोडक्ट देना बिल्कुल नहीं चाहिए, गलती होगा। ठीक है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको, अगर जो बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है या लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको भी ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। याद रखना, प्रेग्नेंट को नहीं देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं देना चाहिए। जब तक वो बच्चे को दूध पिलाएगा, वुमेन कंपेनियन नहीं देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और अगर ये प्रोडक्ट लेने के बाद भी मान लो आपका साइकिल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो डेफिनेटली एक बार एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा देना। प्रोडक्ट लेने के बाद वैसे रिजल्ट आ जाता है, बहुत ही पावरफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर 4 महीने 5 महीने बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो डेफिनेटली गायनोकोलॉजिस्ट को आप देख लेना। ये प्रोडक्ट को आप प्रोमोट ऐसे मत करना कि ये प्रोडक्ट लेने से फर्टिलिटी हो जाएगा या कंसीव कर लेगा। ऐसे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं गलती से या जानबूझ के, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग है ना, इशू नहीं होता तो हम लोग क्या देते हैं, वुमेन कंपेनियन देते हैं, 95 देते हैं, राइट, जब लोग का बच्चा नहीं हो रहा है शादी के बाद, तो हम लोग 95 वुमेन कंपेनियन, ब्लड प्यूरिफायर, ये सब देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन कंपेनियन लेने से ही फर्टिलिटी आएगा। जब तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं ना, आज ट्रेनिंग लेने के बाद उसका ओवरी और यूटेरस जब तक काम नहीं करेगा ठीक से, तब तक वो फर्टिलिटी नहीं आएगा। लेकिन वुमेन कंपेनियन क्या करता है, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, उस प्रोसेस को। लेकिन आप ये मत बोलना कि ये लेने से ही उसको है ना हो जाएगा, आपको आ जाएगा, एकदम गारंटी है। ऐसे बोलने से आपका प्रॉब्लम आ सकता है, या अगर रिजल्ट नहीं आया तो कस्टमर को आपको झेलना पड़ेगा। तो ये था वुमेन कंपेनियन। नारी हो इसके आभारी, नारी मतलब लेडी है, इसको आभारी है, क्योंकि ये बहुत इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ, माई लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग है उसमें ये आता है टॉप में। इसको आप ले सकते हो। और अगर डायबिटिक भी अगर है कोई लेडी, डायबिटिक लड़की डायबिटिक है, वो भी ले सकता है। लेकिन उसका डोज क्या होगा ये मैं लास्ट में बोलूंगा। अगर डायबिटिक है तो भी वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोज होगा 10 ml दिन में 2 बार। ठीक है, डायबिटिक है तो 10 ml दिन में 2 बार, बाकी नॉन डायबिटिक के लिए 15 ml दिन में 2 बार, यानी टोटल 30 ml। तो ये था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है साइक्लोवा। ठीक है ना, গম পাইছে ওমেন কোম্পানিটো গম পাইছে পুরা ভাল কৰি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, yes, हाँ, yes. yes, বুজি পাইছে নে? Yes, yes. Yes, Yes, sir. sir. yes, এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয় আৰু বহুত ৰিজাল্ট এটা দিছে। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আজি যে মানে শুনিছে, আমাৰ বাইদেউ আছে বহুত, আৰু মাদাৰ্ছ আছে, বা যদি য়াং ছোৱালী আছে যে মানে এডুকেশ্যন মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিছে আৰু বা প্ৰব্লেম কিবা এটা আছে, তাহলে মই আশা কৰিছোঁ আজি ট্ৰেইনিং পিছততো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈছে কি এই প্ৰডাক্ট আমি কিয় প্ৰয়োজন, কিমান দিন, कियो काम करे, राइट, ये हकल क्लियर हुई है। नेक्स्ट है साइक्लोवा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एक बीमारी है ये यंग लड़की को होता है, स्पेशली जो 15 साल से 30 इयर्स के बीच में, 15 to 30 या 25, जो ये कम एज में टीनेजर्स को ये बीमारी होता है। इसका नाम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसका नाम नोट कर लेना। ये एक बीमारी है। ये कहाँ पे होता है, ये आपका ओवरी का प्रॉब्लम है।
यहाँ पे मैंने दिखा था ना, इसको बोलते हैं यूटेरस, ये दोनों ओवरी है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये ओवरी में प्रॉब्लम होता है, और ओवरी में क्या होता है, बहुत सारा सीस्ट हो जाता है, इसीलिए पॉलीसिस्टिक। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा को पॉली बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हो ना, पॉली क्लिनिक में जाते हो, पॉली क्लिनिक क्यों, बहुत सारा डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, इसलिए पॉली क्लिनिक। तो पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा। तो सिस्ट माने छोटा छोटा सिस्ट वहाँ पे बन जाता है, और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो एक है पीसीओडी और एक है PCOS। তো সাইক্লোবা যে প্রোডাক্ট আছে এটা একটা आयुर्वेदिक फार्मूला है। এটা बेसिकली टू ट्रीट PCOD। और अगर साथ में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल या माया की प्रॉब्लम भी है, वो भी ठीक कर देता है। क्योंकि ओवम जो है ना, एग, जिसको मैं एग या अंडा बोल रहा था, वो कहाँ से होता है, वो होता है आपका ओवरी में, है ना। हर मंथ में ओवरी में अंडा पैदा होता है। ये मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था उसमें क्या है, ये हर मंथ में रिपीट होता है। और जैसे स्पर्म जाके मिल जाता है, उससे फर्टिलाइज होता है, तब जाके वो जाइगोट बन जाता है, या एम्ब्रायो, जिसको एम्ब्रायो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। और अगर नहीं होता है तो वो निकाल के आ जाता है पीरियड्स होके। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक ठाक रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या, हर मंथ में ओवम या एग। जब तक वो एक लड़की ओवम पैदा कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कि वो फार्टाइल है, राइट, वो कंसीव कर सकती है। तो इसीलिए प्रोडक्ट का नाम साइक्लोवा रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोडक्ट का नाम क्यों साइक्लोवा है, बिकॉज वो साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। साथ में ओवम यानी जो अंडा निकलता है ना, हम लोग का पुरुष लोग का निकलता है शुक्राणु, यानी बीजों के अंदर जो होता है शुक्राणु, और लेडीज लोग का अंडा निकलता है। ये नेचर ने बनाया है, भगवान ने इसे क्रिएट किया है, ठीक है। और ये ओवम जो है यानी एग, उसको भी प्रोडक्शन करने में मदद देता है रेगुलर, ठीक ठाक। क्योंकि ओवम अगर ठीक से नहीं हुआ तो ही प्रॉब्लम आता है, राइट। इसलिए इसका नाम है साइक्लोवा। ओवा मतलब ओवम यानी अंडा, और साइक्लोवा है साइकिल से, बहुत सुंदर नाम दिया है। तो ये आप एक नेचुरल आयुर्वेदिक फार्मूला। अगेन वुमेन कंपनी में देखा था बहुत सारा हर्ब्स है, ये भी बहुत सारा हर्ब्स है। तो मैं ये सब और नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में आजकल। ये पीसीओडी या पीसीओएस, इसको नोट कर लो, पीसीओडी। तो दोनों आपको एक चीज है, या तो डी या तो एस। डी मतलब डिजीज, एस मतलब सिंड्रोम, ठीक है। डिजीज में नाम को मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो, PCOS मतलब सिंड्रोम, और डी मतलब डिजीज। तो दोनों थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है। PCOS या PCOD जो है आजकल यंग लड़की लोग को बहुत कॉमन होता है, स्पेशली उसका रिप्रोडक्टिव एज में। ये रिप्रोडक्टिव एज मतलब जब से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और ये होता है कॉमनली बिटवीन 15 to 30 एज में यूजुअली पाया जाता है। ज्यादातर होता है 15 से 25 साल के बीच में, और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में, आपका गुड़गांव में, हैदराबाद में, राइट, आपका मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, ये सब जो मेट्रो सिटीज है, टाउन है, वहाँ पे ज़्यादा ये पाया जाता है। उसका कारण तो पीसीओडी जो है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, व्हाट इज पीसीओडी पहले, या पीसीओएस, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पीसीओएस जो है वो है सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स जब आता है उसको बोलते हैं सिंड्रोम। जैसे एड्स, आपने नाम सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। क्योंकि एड्स जो बीमारी है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, इसीलिए उसको सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। और डिजीज मतलब कुछ लिमिटेड सिम्टम्स है ना, 2 3 4 5। लेकिन पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, 3 फीचर्स है। तो पीसीओएस में क्या क्या होता है, पहले है उसका पीरियड जो है बहुत इरेगुलर हो जाता है। जब भी पीसीओएस या ओडी दोनों में एक्चुअली पीरियड्स जो है, मंथली साइकिल बहुत ही इरेगुलर डिस्टर्ब हो जाएगा, अचानक बंद हो जाएगा, 1 महीना होगा 1 महीना नहीं होगा, तो वो ठीक से ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन मतलब रिलीज, जो एग्स रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो ये उसका ओवुलेशन ठीक से नहीं होगा। दूसरा है उसके बॉडी में एंड्रोजन बोल के एक हार्मोन, जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं, एंड्रोजन, ये नाम क्या है, ये हम लोग का मेल्स का बॉडी में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीओडी में क्या होता है, लेडीज लोग के बॉडी में भी थोड़ा बहुत ये हार्मोन होता है, बहुत कम। आपको सुन के हैरान होगा, इसीलिए मैं आपको बोल देता हूँ। एक आपने एक वर्ड सुना होगा, राइट, जिसको बोलता है अर्धनारीश्वर। सुना होगा अर्धनारीश्वर, मतलब जैसे जो लोग हिंदू हैं वो लोग, आप लोग को सुना होगा कि हाँ, एक इंसान या मनुष्य के शरीर में आधा शिव रहता है, आधा पार्वती रहता है। ये खाली कहने के लिए नहीं है, आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, सब साइंटिफिक रीजन क्या मालूम है, अर्धनारीश्वर क्यों बोलते हैं। हम लोग का बॉडी में भी थोड़ा बहुत, बहुत कम, थोड़ा स्त्री का प्रॉपर्टी रह जाता है, और स्त्री के बॉडी में भी एक मेल थोड़ा बहुत रहता है, कुछ कुछ
देखना औरत होता है थोड़ा डोमिनेंट टाइप का, उसमें थोड़ा सा मेल जैसा पैटर्न या डोमिनेंस होता है। और ज्यादातर तो लेडीज लोग मोस्टली सॉफ्ट ही रहते हैं, है ना, सॉफ्ट या शांत होता है। और कुछ कुछ पुरुष मतलब जेंट्स में भी देखा होगा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है उनका बात करने का स्टाइल थोड़ा बहुत, और कुछ कुछ है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसका पीछे कारण है हम लोग के बॉडी में, मेल के बॉडी में भी थोड़ा बहुत ये जो लेडीज लोग का हार्मोन है वो रहता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये आपको शायद पता नहीं है। और लेडीज लोग के बॉडी में भी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन रहता है, लेकिन बहुत ही कम रहता है, तो वो फीचर्स बाहर निकलता नहीं है। लेकिन ये बीमारी में पीसीओएस या ओडी में क्या होता है, जो मेल हार्मोन है वो लेवल बहुत बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन। और जो एंड्रोजन, एंड्रोजन एक टिपिकल मेल हार्मोन उसका बॉडी में बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या होता है आपने देखा होगा मेल और फीमेल में बेसिक डिफरेंस है, हम लोग के बॉडी में ज्यादा हेयर्स होता है ना, हम लोग का दाढ़ी होता है, हम लोग का बियर्ड्स होता है, हम लोग का जो मुच्छा बोलते हैं, मुच्छे या मूछ होता है, लेकिन वो लेडीज लोग का नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बीमारी में क्या होता है, उसको फेशियल यानी फेस के आसपास जो लिप्स है वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सा हेयर आना स्टार्ट होता है, या बॉडी में भी जो बाल बोलते हैं ना, बाल या हेयर आना शुरू हो जाता है। तो ये ड्यू टू एक्सेस एंड्रोजन होता है। तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो एक है इरेगुलर पीरियड, दूसरा है एंड्रोजन और तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी, यानी उसका जो ओवरी है वहां पे बहुत सारा छोटा छोटा फॉलिकल्स जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जमा होते होते वो क्या होता है, एग्स जो है वो रिलीज नहीं होता है। एग्स हर महीने में रिलीज होना चाहिए, लेकिन वो एग्स रिलीज नहीं होता अंदर में। इंस्टेड क्या होता है, फॉलिकल्स सराउंड जाता है और वो जो एग्स ऑलरेडी था अंदर में ही, वो भी उसके ऊपर ये फॉलिकल्स ऐड हो जाता है। ठीक है, उसका जो एग्स ऑलरेडी था वो बाहर में रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, एग्स तो अंदर रह गया और साथ में छोटा छोटा करके फ्लूइड फील्ड जैसे पानी, जैसे होता है पानी वाला भरा हुआ फॉलिकल्स ऐड होता है, और इसी को वो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नॉर्मल ओवरी क्या होता है, ये वीडियो को देखो तो आपको समझ। In normal ovulation, some follicles get matured and the egg is released out of the ovary to reach fallopian tubes. But in polycystic ovary, follicles do not have of ovum. Such immature follicles get saturated inside ovary, causing polycystic ovary. तो सिंपल अगर मैं सिंपल करके बोलूं, हर मंथ में लेडी का जो ओवरी होता है यानी जो गर्भाशय होता है, सॉरी अंडाशय होता है या डिंबाशय बोलते हैं, डिंबाशय या अंडाशय, वहाँ पे फॉलिकल्स रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज होना चाहिए और रिलीज होके वो बाहर आता है, कहाँ का, ओवरी से बाहर आके फैलोपियन ट्यूब में आता है। लेकिन ये जो बीमारी है, ये एक डिजीज है, बीमारी पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम, यहाँ पे क्या होता है, वो मैच्योर नहीं होता है, वो इमेच्योर रह जाता है। फॉलिकल जो है मैच्योर होने के बाद ही रिलीज होगा, तो मैच्योर नहीं हो रहा, अंदर में उल्टा रह जाता है, और वो धीरे धीरे जैसे आपने देखा इस वीडियो में, वो डिपोजिट होते होते साइज बढ़ता है और वो सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, एक टाइप का गांठ बोल सकते हो, सिस्ट में हिंदी में गांठ बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपका। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक चीज आपने समझ गया। तो पीसीओडी या पीसीओएस में डिफरेंस क्या है, पीसीओएस को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, यहाँ पे भी सिस्ट बहुत होता है लेकिन बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में मील क्या है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है दोनों ही क्या है ना, ओवरीज का प्रॉब्लम है, राइट। पीसीओडी या पीसीओ दोनों इसका प्रॉब्लम है, ओवरी में ही प्रॉब्लम होता है, और दोनों में हार्मोन का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, दोनों में हार्मोन का डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है, इसीलिए ये कॉमन है, दोनों में ही रहेगा। पीसीओडी में भी हार्मोन प्रॉब्लम्स बहुत होगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच, है ना, ये सब जो हार्मोन्स है लेडीज लोग का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन पीसीओडी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है जो पीसीओएस में नहीं होता है, तो ये टिपिकल कुछ देख लेते हैं। पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में मतलब जो एग्स है वो इमेच्योर रहता है, जैसे आपको बोला था, और वो या तो पार्शियली मैच्योर होगा, पूरा नहीं होगा, इमेच्योर या पार्शियली आधा मैच्योर होगा। दूसरा है वो जो इमेच्योर एग्स या फॉलिकल है वो सिस्ट में बदल जाता है, ये पीसीओडी का मैं बात कर रहा हूँ।
नोट करना ध्यान से, पीसीओडी में क्या होता है, वो क्या होता है, इमेच्योर या पार्शियली जो मैच्योर एग्स या ओवम है वो सिस्ट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए इरेगुलर पीरियड्स होता है, एब्डोमेन में वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, पेट के आसपास है ना, वेट गेन हो जाता है, पेटुआ जिसको बोलते हैं आप लोग, पेटुआ हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इनफर्टिलिटी आता है, ठीक से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जब पीसीओडी जब तक रहेगा या पीसीओएस, उनका कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। और मेल पैटर्न हेयर लॉस, और एक जो पीसीओडी में होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, माने मेल में आपने देखा होगा जो बाल जो है ना, या चूली जिसको बोलते हैं आप लोग, हेयर, वो जो लॉस होता है वो कुछ एक एरिया में है ना, खाली हो जाता है, एक पूरा पार्ट में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या सर का बीच में, जो गंजापन जिसको बोलते हैं, हेयर लॉस, या मतलब पूरा बाल चला जाना, तो उस टाइप का मेल पैटर्न टाइप का हेयर लॉस होता है। तो इन लोगों को, वैसे लेडीज लोग का बाल जो झड़ता है या गिरता है उसका एक टिपिकल पैटर्न होता है, धीरे धीरे एक एक एरिया से कम होता है, क्योंकि उन लोग का बाल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, है ना। भगवान ऐसे बनाया कि एक लड़की का बाल उनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स है, तो उसका बहुत ज्यादा हेयर होता है, लेकिन उसका जो हेयर लॉस होता है वो अचानक मेल जैसे पैटर्न जैसे हो जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, और ओवरी बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है साइज में, और एंड्रोजन, एक हार्मोन मैंने आपको अभी बोला था, एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, ओवरी का साइज भी बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है उसके बॉडी में इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन होने शुरू होता है। अब आता है पीसीओएस। पीसीओएस में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो बहुत सारा सिम्टम्स लेके ये पीसीओएस होता है। मेटाबॉलिक एक डिसऑर्डर है, पीसीओएस क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट है, ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका जो खाने का बाद जो आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या जो भी ले रहे हो, उसको पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, वो एनर्जी में बदल जाता है, कैलोरीज जहाँ से निकलता है, कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलता है मेटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन हजम होने के बाद मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये ज्यादा सीवियर होता है। दूसरा पॉइंट है, पीसीओडी उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पीसीओएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है, सिस्ट ये बहुत ज्यादा सीवियर है, ठीक है। और ये आप सिम्टम्स यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा सिम्टम्स होता है। मेल हार्मोन जो एंड्रोजन है वो भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बन जाता है एज कम्पेयर टू पीसीओडी। और हर मंथ में क्या होता है, 10 फॉलिकुलर सिस्ट बनता है। वहां पे पीसीओडी में क्या होता है, एक या दो या मैक्सिमम चार, 2 से 4 सिस्ट बनता है हर मंथ में ओवरी में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 8 या 10 या 10 से भी ज्यादा सिस्ट, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट, क्योंकि वो पहले फॉलिकल था, फॉलिकल धीरे धीरे सिस्ट में बदल जाता है, तो 10 या उससे भी ज्यादा हर महीने में ओवरी में सिस्ट बन सकता है। तो समझ सकते हो, जितना ज्यादा सिस्ट बनेगा उतना ही प्रॉब्लम ज्यादा होगा, इसलिए पीसीओएस और भी डिफिकल्ट है इसके लिए। तो पीसीओडी और पीसीओएस जो है, ये आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, और स्पेशली आप, मैं जहाँ पे हूँ कोलकाता में, एक स्टडी किया गया था, वहाँ पे बोला कि 50% जो लड़की है 15 to 30 ईयर्स एज में, उनको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम्स है कुछ ना कुछ। सोचो 50% कोलकाता में, और ईस्ट इंडिया, इवन आपका नॉर्थ ईस्ट में भी ये बढ़ रहा है। हैबिट का पीछे कारण है, और एक कारण है बोल सकते हो राइस। हेलो, राइस आप लोग, हम लोग क्या थोड़ा ज्यादा खाते हैं ना राइस, असम के लोग, बंगाल के लोग बहुत ज्यादा, हम लोग मेन, हम लोग का खाना क्या है, राइस ही है, भात है। तो अगर यंग एज में ज्यादा राइस खाएंगे तो देखा गया है कि ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी न्यूज़पेपर में आया था, और ये भी एक फैक्ट है। इसीलिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम्स बहुत हो रहा है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी थोड़ा कम करना है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, अभी मैं सिम्टम बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपका कोई कस्टमर का या आपके फैमिली में किसी को हुआ है, तो सबसे पहले जो आपका कट डाउन करना पड़ेगा राइस, जो भात खाते हो क्वांटिटी को आधा कर देना पड़ेगा, तो आपका देखना बीमारी में और भी इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि राइस जो है वो देखा गया पॉलीसिस्टिक ओवरी को ट्रिगर करता है, राइस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस कहाँ कहाँ से होता है, कैसे होता है? पहले बात है ओबेसिटी, अगर आपका मोटापा होगा, बहुत ज्यादा पेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, तो वहां से आपका पीसीओडी होने का चांसेस होगा, और ये उन लोग को होता है, लड़की लोग को जिनका वेट ज्यादा है। नेक्स्ट है, अगर डायबिटीज है तो भी आपका पीसीओडी हो सकता है। डायबिटीज यंग एज में अगर किसी को डायबिटीज आ गया, कोई लड़की को आजकल भी मिलता रहता है, तो हो सकता है। नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बहुत इरेगुलर है, अनियमित है, तो भी आपको
ये प्रॉब्लम बहुत दिन से अगर इरेगुलर है तो समझ जाना कि हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस हुआ है। मेंटल स्ट्रेस ये भी एक कारण है, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये होने से भी हो सकता है। और अभी अभी ऐसे बोला था, राइस, कार्बोहाइड्रेट, ये जो खाना है या स्पेशली जंक फूड, फास्ट फूड है ना, आलू, ये जो आलू है, राइस है, यहाँ पे सब देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खाने से, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर आप बहुत एक्सेस लेता है कोई लड़की तो उसको पीसीओएस होने का पॉसिबिलिटी है। और अगर उसके बाद जंक फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना खाएंगे तो और भी होगा। इसलिए घर का खाना खाना चाहिए, लेकिन राइस थोड़ा सा क्वांटिटी को मैं बोलूँगा कम करना चाहिए यंग एज में। आलू भी है, ये बनाना भी है, आप देख सकते हो, ये सब भी जितना ज़्यादा जो खाता है, ब्रेड, उनको होने का पॉसिबिलिटी है। लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है, कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाली बैठ बैठ के ये करते हैं, उस वैसे लड़की को ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उसको भी पीसीओडी पीसीओएस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है थायराइड का प्रॉब्लम। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है यंग एज में तो भी पीसीओडी या पीसीओएस होने का पॉसिबिलिटी है। ये सब मैं कारण बोल रहा हूँ, किस किस कारण से पीसीओडी या जहाँ पे मिलता है वहाँ पे ये सब सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा या डिस्टर्ब होगा, जो मेटाबॉलिज्म का नॉर्मल रेट होना चाहिए वो कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये था, आप इसको आप नोट कर लेना कि क्या क्या कारण से पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। तो पीसीओडी पीसीओएस होने के बाद क्या क्या होगा, मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले, जैसे मेल में होता है ना, ये जो जैसे हम लोग का दाढ़ी होता है या बेयर्ड बोलते हैं हम लोग, या मुस्टैच है, ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है, देने शुरू होता है। अगर ऐसे हो रहा है तो समझ जाना वो पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारा ये जो पिंपल्स जिसको बोलते हैं, एक्ने या पिंपल्स, हार्मोन या हार्मोन, ये जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। पिंपल्स, एक्ने, ये सब स्किन में प्रॉब्लम्स आता है। ये जो नेक पार्ट है, ये जो कंधा है ना, नेक पार्ट, यहाँ पे काला जैसे हो जाता है, लाइन या लेयर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ये जो एरिया, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एकांथोसिस, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको बोलते हैं एकांथोसिस। एक स्किन में पैच हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है आर्मपिट जो है ना, आर्मपिट के नीचे हो सकता है, हेयर आपका जो शोल्डर के ठीक नीचे में, इस सब एरिया में डार्क या ब्लैक हो जाएगा स्किन, और बाल अचानक झड़ने लगेगा या गिरने लगेगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। अचानक कुछ जगह में पैचेस हेयर खत्म हो जाएगा या चला जाएगा, गिर जाएगा, और वेट तो बढ़ेगा ही, रात को सो नहीं पाएगा, मूड स्विंग्स बहुत होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है, कभी कभी डिप्रेशन तक भी आ जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरेगुलर होगा, इनफ्रीक्वेंट होगा, या तो हेवी हो सकता है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। पीसीओएस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मायका जो है वो इरेगुलर हो जाएगा, बहुत इनफ्रीक्वेंट होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, अचानक बंद रहेगा 2 महीना, फिर कभी एक होगा, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है। ये सब जो सिम्टम्स है, ये सब के कारण है पीसीओएस, और ये हार्मोन डिस्टर्बेंस के लिए होता है। तो मार्केट में बहुत सारा ट्रीटमेंट है, लेकिन वही है, इसको बोलता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर बहुत दिन कोई करता है तो कैंसर भी हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए मार्केट में जो डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट करते हैं, या तो डायबिटिक का ड्रग देते हैं, क्योंकि डायबिटीज हो सकता है, या डायबिटीज होने के बाद ये पीसीओडी आ सकता है। तो कभी कभी डायबिटिक का ड्रग भी दिया जाता है, थायरॉक्सिन दिया जाता है, थायराइड, क्योंकि बोला है थायराइड होने के बाद, आने के बाद ये प्रॉब्लम्स और भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे बहुत कुछ टैबलेट्स दिया जाता है, लेकिन हम लोग का जो साइक्लोवा है ये बहुत ही एक नेचुरल तरीके से वो ठीक कर देता है। नोवेल है, नोवेल मतलब यूनिक है, नायाब है, निराला है एकदम। तो पीसीओडी पीसीओएस को पूरा जड़ से खत्म कर देता है। तो ये क्या कैसे काम करता है, थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करता है, पहले बात है। तो थायराइड, क्योंकि थायराइड ठीक से काम करेगा तो उसका असर होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज लोग के लिए, तो उसको रेगुलेट करता है, और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है मंथली, उसको भी रेगुलेट करता है, हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करता है। ओवरी जो फंक्शन है, राइट, ओवरी मतलब जो अंडाशय या जो डिम्बाशय है, उसका फंक्शन को ठीक ठाक करता है। यूटेरस को प्यूरिफाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूटेरस है वहाँ भी अगर ठीक नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, तो यूटेरस को भी प्योर करता है, और अच्छा क्वालिटी का ओवम बनाने में हेल्प करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोवा हेल्प्स इन मेकिंग गुड क्वालिटी, जो अच्छा क्वालिटी का ओवम है, जो फर्टिलाइज के लिए रेडी है, उसको बनाने में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एंटी ओबेसिटी भी है। सोचो, एक प्रोडक्ट में इतना सारा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है।
यानी अगर मोटापा आ रहा है, वेट बढ़ गया है क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस मेटाबॉलिज्म में है, मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होगा तब आपका ओबेसिटी आ सकता है। और एंटी ओबेसिटी, इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स दिया गया जो आपका वेट को भी कम करने में हेल्प करेगा। और फाइनली एनीमिया, क्योंकि आयरन लेवल जब तक, फिर से बोल रहा हूँ, आयरन लेवल जब तक कम रहेगा, हीमोग्लोबिन काउंट कम रहेगा, तब तक ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एनीमिया यानी जहाँ पे आयरन कम हो जाता है उस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को भी हेल्प करने में मदद करता है। तो क्या क्या हर्ब्स है, पहले है कांचनारा या कंचनारा, एक ये हर्ब है, ये जो आप लीफ देख रहे हो या लीफ या पात जो है, इसको आप देखा होगा आपको जरूर, आप जहाँ पे भी रहते हो। इसको बोलते हैं कांचनारा या कांचनारा या रक्त कांचन। तो ये आपका ग्लैंड का जो स्वेलिंग होता है, ये इसका फ्लावर होता है, ऐसे फ्लावर होता है ये फ्लावर, आप जरूर देखा होगा या आपने कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। कांचनारा या कांचनारा या रक्त कांचन, तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक कर देता है। कोई वेजाइनल प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक कर देता है। थायराइड का कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी कांचनारा पाया जाता है। और आपका जो हमारा जो थाई हेल्थ है, थाई हेल्थ में भी कांचनारा है, ठीक है, हमारा जो थाई हेल्थ है उसमें भी कांचनारा पाया जाता है। तो ये बेसिकली सिस्ट को ट्रीट करने के लिए ओवरी को अच्छा रखता है, थायराइड में प्रॉब्लम्स हुआ उसको ठीक कर देता है, और अगर मेंस्ट्रुअल कोई डिसऑर्डर हो गया है, ठीक से मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है, तो उसको भी ठीक कर देगा। दूसरा जो है इसके साथ साथ और क्या क्या है, तो कांचनारा इसका सुपरस्टार हर्ब है, ठीक है, इसका नाम है कांचनारा। दूसरा है सिगरू, इसको जो आप देखना होगा जरूर, सजीना या सजना बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सहजन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोरिंगा, मोरिंगा या सहजन या सजना या सजीना, आप क्या सामने बहुत मिलता है। तो ये इस टाइम पे ज्यादा होता है सिगरू, ये भी इसके अंदर है। और वरुणा बोल के और एक हर्ब है, वरुण या वरुणा। वरुणा जो है हम लोग का मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर में भी है, और यूरी प्लस 3 जो टैबलेट है, यूरी प्लस 3 प्लस जो टैबलेट है उसमें भी वरुणा है, वरुण या वरुणा, और ब्लड प्यूरिफायर में भी है। और फाइनली सिरिसा भी है, सिरिसा बोल के एक हर्ब है। ये चारों मिलके क्या काम करता है, आपको जैसे बोला था कॉम्बिनेशन है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा ब्रेन में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड हमारा गले में होता है, यहाँ पे जो गला होता है, थ्रोट वहाँ पे होता है, और मेटाबॉलिज्म फंक्शन को भी अगर डिस्टर्ब हो गया उसको ठीक कर देता है। तो बेसिकली कांचनारा, सिगरू यानी जो मोरिंगा, वरुणा और सिरिसा, ये दोनों जो ग्लैंड है इंपॉर्टेंट है। लेडीज लोग का जो हार्मोन प्रोडक्शन ये दोनों ग्लैंड से रिलीज होता है, एक तो पिट्यूटरी और थायराइड, ये को ठीक कर देता है, और साथ में मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है। और साथ में क्या क्या है इसके अलावा, हींगू है, यानी हींग जिसको हम बोलते हैं, हम खाने में डालते हैं ना हींग, बहुत पावरफुल स्पाइस है, बहुत ही उसका जो स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गुग्गुल बोल के एक आता है, गुग्गुल मतलब एक रेजिन है, एक टाइप का, गुग्गुल मतलब रेजिन है, वो प्योर उसको डाला गया है, वो भी प्लांट से मिलता है। ये आपका मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, वेट को कम करता है, घटाता है। और शिलाजीत, ये तो आपने सुना होगा, शिलाजीत एक हार्बो मिनरल कंपाउंड है, हार्बो मिनरल मतलब ये मिनरल भी है और उसके अंदर हर्ब भी डाला है। तो शिलाजीत भी आपका लिपिड को, वेट को कम करने के लिए हेल्प करता है। अगर फैट ज़्यादा हो गया, लिपिड मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, उसको भी ठीक कर देता है। मेथी, ये भी आप जानते हो, मेथी हमारा वेल हार्ट में भी है। तो मेथी जो है वो ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है, वो भी एक टाइप का फैट है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, मेद यानी चर्बी को कम करने में मदद करता है। तो ये जो सारे हर्ब्स है। और फाइनली आपका शतावरी भी है और कसीसा। तो शतावरी और ये जो कसीसा है, कसीसा एक पाउडर है जो शुद्ध लिखा है, मतलब प्योर है, शुद्ध पाउडर। ये आयुर्वेद में आयरन का सब्स्टिट्यूट है। आयुर्वेद में आयरन अगर किसी को कम हो गया तो कसीसा लेने बोलते हैं, और ये आपका एनीमिया को कम कर देता है। क्योंकि पीसीओडी में भी ज़्यादातर देखा गया है, आपको हर 10 केस में 7 केस में, मोटा मोटी 7 आउट ऑफ 10 केसेस इन पीसीओडी यू विल फाइंड देयर इज एनीमिया, मतलब उनको, लड़की को हीमोग्लोबिन जितना जरूर कम है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे सिम्टम बोला, बॉडी में हेयर्स होगा, स्किन बहुत खराब हो जाएगा, स्किन में बहुत सारा पिंपल्स, एक्ने आएगा, राइट, उसका रात को डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, ठीक से सो नहीं पाएगा, और वेट तो बहुत बढ़ेगा, अचानक बढ़ जाएगा, और एनीमिया भी रहेगा। तो ये जो है शतावरी, ये आपका हार्मोन लेवल्स को बैलेंस कर देता है। ओवरियन फंक्शंस के लिए भी शतावरी और शिलाजीत दोनों अच्छा है, दोनों, स्पेशली शतावरी मैं बोलूँगा, ये ओवरी का जो फंक्शन है उसको नॉर्मल कर देता है और हार्मोन फंक्शन को बैलेंस कर देता है। और कसीसा क्या बोला, आयरन का लेवल को बढ़ा देता है। तो साइक्लोबा जो है ऐसे
बहुत तरीके से काम करता है, यूटेरस के ऊपर भी काम करता है, मेटाबॉलिज्म को भी ठीक कर देता है, वेट को कम करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इरेगुलरिटी है उसको ठीक कर देगा, हार्मोन लेवल्स को बैलेंस कर देगा, ओवम का जो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब तक अच्छा क्वालिटी का ओवम नहीं होगा तब तक ये डिस्टर्ब होता रहेगा और ओवरी फंक्शन को भी ठीक कर देता है। तो इसको कैसे लेना है, ये कैप्सूल आता है एक, इसमें 60 कैप्सूल 30 कैप्सूल आता है, तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। খোৱাৰ পিছত এটা ক্যাপসুল দিনত 2 বাৰ এটা ল'ব লাগে, এটা মিনিমাম 4 to 6 मान कंटिन्यू কৰিব লাগে, बिकॉज ये पीसीओडी या पीसीओएस जो है ना वो जल्दी से नहीं जाता आसानी से, तो वो मिनिमम 4 से 6 महीना तक इसको लेना चाहिए। तो लेकिन फिर से बोला हूँ, कितना दिन बोला, मिनिमम 4 महीना, 3 से 4 महीने अंदर कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है देखा हूँ मिनिमम 4 से 6 महीना तक या उससे भी ज्यादा कभी कभी पूरा ठीक होने में लग सकता है, या तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस। पीसीओएस मैंने आपको बोला ज्यादा और भी टाइम रहेगा, तो सिम्टम्स को देख के प्रिस्क्रिप्शन को देखना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा, तभी जाके हम बोल सकेंगे कि इसको एक्चुअली पीसीओडी हुआ है या पीसीओएस हुआ है। और अगेन ये कोई गारंटी नहीं है मदरहुड का, यानी जिनको पीसीओडी हुआ है डेफिनेटली वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि साइक्लोवा लेने से ही उनको है ना आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ना बोलना है। लेकिन ये उनका जो पीसीओडी है वो जब से ठीक हो जाएगा उसके बाद उसका पॉसिबिलिटी या चांसेस बढ़ जाता है। तो ये था साइक्लोवा का ट्रेनिंग। और अगर बहुत ज्यादा थायराइड का प्रॉब्लम है तो हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं साइक्लोवा के साथ आपको थाई हेल्थ भी देना चाहिए। साइक्लोवा के साथ अगर थायराइड का प्रॉब्लम पूछ लेना, या वो थायराइड का गोली लेते हैं या डॉक्टर ने बोला थायराइड लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको थाई हेल्थ भी दे सकते हो। और अगर बहुत, क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस दोनों में क्या होता है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो उसमें आप उनको फाइट स्ट्रेस भी दे सकते हो। और अगर बहुत उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, माए क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बंद है अचानक बहुत दिनों से, 2 महीना 3 महीने से, या नहीं होता है ठीक से, तो आप साइक्लोवा के साथ भी वुमेन कंपेनियन ऐड कर सकते हो। तो ये चारों आपको कायदे से देना चाहिए, ये नोट कर लेना, साइक्लोवा, वुमेन कंपेनियन, थाई हेल्थ, फाइट स्ट्रेस। लेकिन थाई हेल्थ अगर उनका थायराइड का प्रॉब्लम है तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना है। लेकिन ये तीनों आपको दे सकते हो, साइक्लोवा, वुमेन कंपेनियन और फाइट स्ट्रेस, मिनिमम 4 से 6 महीना अगर पीसीओएस हुआ है तो, ठीक है। लेकिन आपको डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज, ये तीनों को भी ठीक करना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि साइक्लोवा कोई जादू का छड़ी नहीं है, ये लेने से ही पूरा ठीक हो जाएगा। उसके साथ आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है डेला, DELA। तो डी मतलब डाइट एंड न्यूट्रिशन, ई मतलब एक्सरसाइज। इसको अगर किसी को पीसीओडी हुआ है, कोई लड़की को, उसको योगा, प्राणायाम ये सब डेफिनेटली करना पड़ेगा, वॉकिंग थोड़ा करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा, और लाइफस्टाइल थोड़ा सा मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल ठीक ठाक रहेगा, बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में अगर स्ट्रेस है तो उसको कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका लास्ट का जो ए है यानी आयुर्वेदा सॉल्यूशन जो हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का, तब काम करेगा। मतलब मेरा सिंपल बात है, जब तक आपका डेल नहीं है ठीक, DE और L है ना, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तब तक आयुर्वेदा का सॉल्यूशन इतना काम नहीं करेगा। डाइट में स्पेशली क्या बोला, राइस का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, जितना कम हो जाए। राइस, कार्बोहाइड्रेट को भी, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, योगा, डेली कुछ ना कुछ, वॉकिंग मिनिमम आधा घंटा 40 मिनट, थोड़ा पसीना आना चाहिए, ऐसे वॉकिंग करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, बहुत सारा आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। और लाइफस्टाइल में एक डिसबैलेंस्ड होना चाहिए, तभी जाके आयुर्वेदा ये काम करेगा। तो आज मैं चाहता हूं कि दोनों ही रहे, जो आज का तीसरा प्रोडक्ट था वो हम लोग नेक्स्ट दिन में डिस्कस करेगा। आज दोनों लेडीज लोग का प्रोडक्ट डिस्कस किया। आई होप ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। और अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो हम लोग अगले दिन क्या करेंगे, और बाकी जो रह गया है एक प्रोडक्ट दैट इज इम्यूनो3, उसको और कोई प्रोडक्ट के साथ या 2 प्रोडक्ट के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स वुमेन कंपनी लेडीज प्रोडक्ट এটা ভালো আমি গম পাইছো, তাহলে কি কৰো, আমি প্ৰডাক্ট প্ৰমোট কৰি পাৰিম আৰু সেল কৰি পাৰিম বা কাস্টমাৰক বুজাই দি পাৰিম, ৰাইট। কিয় আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে আজি ডিটেইল দুটা প্ৰডাক্ট কিন্তু বেলেগ হয়। এই দুটা প্ৰডাক্ট আপুনি গম পাইছে না, বেলেগ হয়। এটা হয় মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেল লগত হয়, এক্সক্লুসিভলি দ্যাট ইজ ওমেন কম্পেনিয়ন,
আর এটা যেটা সাইক্লোভা আমি ডিসকাস কৰিছো, সাইক্লোভাটো কি হয়, সাইক্লোভাটো হয় এক্সক্লুসিভলি ফর ইয়াং গার্লস, ছোৱালী মানে যে 12, 13, 15 বছৰ হয় বা 25 ইয়াৰ্স ভিতৰত, এটা বহুত কমন হৈছে। স্পেশালি আপুনি এতিয়া দেখিব ডিব্ৰুগড়, মই আপোনাৰ অসমত এই কৰিব ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, ইভেন যোৰহাট আপোনাৰ এই 3-4টা জায়গাৰ ভিতৰত বেছি প্ৰব্লেম এই পিচিঅডি, এটা মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স। আর অরুণাচল প্রদেশ যদি আপনার টিম আছে অরুণাচল প্রদেশ, মানে তাত আমি পাবো আপনার অলপ অলপ ईटानगर বা पासीघाट, लड़की जो आप समझ पा रहे हो ना, उनका डिस्टर्ब हो गया, मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है, जो स्क्रीन में लाइट आता है ना मोबाइल का, वो भी उनको पता नहीं है, लेकिन उनका साइकिल हैम्पर कर सकता है। और साथ में तो खान पान जैसे बोला है, और मजे की बात है, आसाम के लोग और हम लोग बंगाली लोग कभी राइस को छोड़ नहीं पाएंगे, राइट। भात बिना आसाम के लोग का हजम नहीं होता है, लेकिन कम करना पड़ेगा। मैंने ये बोला कि राइस Yes. क्वांटिटी को ज्यादा लेंगे, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा। तो सर सर माने अभी जो आपने बोला ये जो भी प्रॉब्लम है, मतलब यूटेरस का ही प्रॉब्लम है, यूटेरस और ओवारी का, तो उसमें अगर पीसीओडी ओवरी का है, नॉट ओवारी का, जब उसमें मतलब सर ये जो ट्यूमर आ जाता है तब कुछ सॉल्यूशन होगा क्या? अच्छा, वेरी गुड। तो हिरेन सर जो बोल रहा है कि যদি টিউমার কিবা আছে, টিউমারটো বেলেগ হয়, টিউমার বেলেগ হয়, সিস্ট বেলেগ হয়। এটা টিউমারটো কি হয়, বেছি ডাঙৰ সাইজৰ হয়। টিউমার যদি আছে এটা ট্রিটমেন্টটো বেলেগ হয়, আমি দিব পাৰিম, বাট তাত কি হ'ব মানে তেতিয়া আমি কি দিম, ফার্স্ট হৈছে 95 দিব লাগে যদি টিউমার আছে, বাট আগেন সাইজটো যদি সৰু আছে তাহলে ভাল হয়, সৰু যদি আছে তাহলে কেছটো ল'ব, আৰু যদি বহুত ডাঙৰ হয় তাহলে তো অপারেশন কৰিব লাগে। আর যদি সৰু আছে তাহলে আমি 95 দিম ফার্স্ট। নাম্বার 2 হৈছে স্পিরুলিনা গোল্ড দিম, 95 স্পিরুলিনা গোল্ড দিম। 3 নম্বৰ যদি ওভারি, আপনি ওভারি কৈছে না, ওভারি ভিতর, রাইট, তাহলে ইউটেরাস টিউমার, ওকে, তাহলে ওমেন কম্পেনিয়ন দিব লাগে, তেতিয়া সাইক্লোভা কাম নকৰে। তাহলে 95 দিন, দিন, স্পিরুলিনা গোল্ড দিন, ওমেন কম্পেনিয়ন দিন, আর ডেইলি ডিটক্স। এই 4টা প্রোডাক্ট মোটামুটি আমি দিব পারি, বাট আগেন যদি সৰু আছে তাহলে ভাল হয়, আর যদি বহুত ডাঙৰ হয় তাহলে অপারেশন কৰিব লাগে। স্যার মানে মই অসমীয়াতে কৈছো, মোৰ মিছেছৰে ধৰক ইউটেৰাছত টিউমাৰ আছে, ওকে, আৰু লগতে মোৰ মিছেছৰ ব্লাড গ্ৰুপটো হৈ গ'ল O নিগেটিভ স্যার। ओ नेगेटिव, O निगेटिव, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इसीलिए मतलब अभी सर्जरी का भी बात हमने सोचा नहीं, क्योंकि वो मेडिकल भी बोल रहा है, जो हॉस्पिटल हम लोगों का है वो भी बोल रहा है कि ब्लड पहले कलेक्ट करो, उसका बाद ही तुम्हारा सर्जरी होगा। राइट राइट, ये बहुत ही ऑपरेशन। तो आप एक काम करना हिरेन भाई, मेरे को आपका उसका जो रिपोर्ट है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखता हूँ आज उसका आपका जो भी रिपोर्ट्स होगा मैं देख लेता हूँ, हमारी तरफ से अगर कोई सोल्यूशन होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। अगर बिना ऑपरेशन मुझे लगता है कि रिजल्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो क्या क्या देना व्हाट्सएप कर देना, मैं देख के आपको बोल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैक टू राजा सर और अरूप Yes, सर, sir. ये करो। হয় ছাৰ, ঠিক আছে ছাৰ। थैंक यू सर। ছাৰৰ কাৰণে এটা ক্লেপিং হ'ব লাগে ন, ছাৰৰ কাৰণে ক্লেপিং এটা হ'ব লাগে, ছাৰ के लिए क्लेपिंग होना चाहिए। एक्चुअली বিচাৰো हाँ को meeting- टिबिनी मैम को ব্লিডিং হলে স্যার কি দিব লাগে? সরি मैम, বেছি ব্লিডিং যদি হৈ থাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগে? কি কৰিব লাগে না, এজ কিমান হয়? এই স্যার 70 মান হল। 70 হল, আচ্ছা। যদি বেশি হয় তাহলে ওমেন কম্পেনিয়ন টু দিব, নাম্বার 1 ওমেন কম্পেনিয়ন টু খাব লাগে, মানে 15 ml দুইবাৰ, দিনৰ দুইবাৰ। আর লগতে বোধহয় তাৰ আপুনি চেক কৰিব, অলপ বোধহয় হিমোগ্লোবিন কম আছে, আপোনাৰ ছোৱালী বোধহয় হিমোগ্লোবিনটো কম আছে, যদি কম আছে তাহলে ফিলিং সিরাপটো দিব। আর 3 নম্বৰ হৈছে যদি ব্লিডিং বেশি হয়েছে তাহলে মাল্টিগার্ড ব্লাড পিউরিফায়ার দিব লাগে, ব্লাড পিউরিফায়ার আছে
সেটা লাগে আর ফাইনালি 4 নম্বর আছে কবচ প্লাস যদি আপনি অ্যাড করিব পারে তাহলে আরো ভালো কবচ প্লাস সরি কবচ প্লাস ওমেন কম্পেনিয়ন মাল্টিগার্ড ব্লাড পিউরিফায়ার আৰু যদি হিমোগ্লোবিন কম আছে বা আয়রন কম আছে তাহলে ফিলিং টু অ্যাড করিব পারে এই তিনটা 3 মাহ টু 4 মাহ কন্টিনিউ কৰিলে আহি যাব ৰিজাল্ট আহি যাব এই ধাতু বেমাৰ হলে ধাতু বেমাৰ মানে লেডিছৰ ধাতু বেমাৰ হলে ওমেন কম্পেনিয়ন ব্লাড পিউৰিফায়াৰ ডেইলি ডিটক্স আৰু কবচ প্লাস ডেইলি ডিটক্স ব্লাড পিউরিফায়ার ওমেন কম্পেনিয়ন এটা একটা কম্বিনেশন ধাতু বেমারি মানে ধাতু মানে যেটা হোয়াইট ডিসচার্জ হয়েছে কি হোয়াইট ডিসচার্জ ওকে সরি হোয়াইট ডিসচার্জ যদি আছে ওমেন কম্পেনিয়ন কবচ প্লাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কবচ প্লাস তো দিব লাগে बहुत इम्पोर्टेंट है यदि धातु बीमारी है तो भाई को हुई हो मैं इसको हिंदी में बोल दूंगा तो ये लेडीज लोग का जो जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं ल्यूकोरिया आपने सुना होगा या व्हाइट डिस्चार्ज या हिंदी में सफेद स्राव बोलते हैं व्हाइट स्राव डिस्चार्ज होता है तो क्या लगे वुमेन कंपेनियन लगे कबच प्लस लगे 3 नंबर হইছে ফিলিং লাগে ফিলিং অন আয়রন 4 নম্বর হইছে ব্লাড পিউরিফায়ার লাগে আর যদি পসিবল হয় তাহলে ইমিউনো 3+ भी मैं देखिसु ल्यूकोरिया बहुत ভাল रिजल्ट है और मैंने आप लोग का ग्रुप में भी डाला है देखा होगा कि क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए ये 2-3 दिन पहले बोला था याद है ग्रुप में भी कि ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज में इम्यूनो 3+ दे सकते हो और अवॉइड करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको ग्रुप में दिया है तो ये आपका भी 3 से 4 महीना मोटा मोटी टाइम लग जाता है धातु बीमारी ठीक है तो ल्यूकोरिया के लिए सॉल्यूशन फिर से एक बार बोलता हूँ रिपीट कर नोट कर लो वुमेन कंपेनियन फीलिंग कवच प्लस मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर और अगर पॉसिबल होगा अगर वो कस्टमर एफोर्ड कर पाएगा तो उसको इम्यूनो 3+ भी दे सकते हैं और कुछ चीज करना चाहिए कपड़ा कैसे करना चाहिए मैंने ग्रुप में डाल दिया है आपने देख लेना वो भी अवॉइड खाना है उसको थैंक यू जो दही बोलते हैं राइट दही या दही उसको भी खट्टा दही लेना चाहिए अगर धातु बीमारी या व्हाइट डिस्चार्ज है क्योंकि उसमें डिस्टर्ब हो जाता है आपका पेट में जो प्रोबायोटिक्स जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स लेना अच्छा है या जो बनाना है बनाना भी ले सकते हो वो भी अच्छा रहेगा खाना मैंने बोला आपको वहाँ पे लिख दिया आप उसको लेने से और भी अच्छा रिजल्ट आएगा सर ये प्रॉब्लम अगर जेंट्स में हो तो क्या देना पड़ेगा जेंट्स में अगर धातु बीमारी है उसके लिए तो अलग है क्योंकि जेंट्स का प्रॉब्लम अलग है और लेडीज का अलग प्रॉब्लम है जेंट्स का अगर प्रॉब्लम है मैक्सिमम आता है सर इसका प्रॉब्लम हाँ जेंट्स का हम लोग मैन शक्तिमान जिस दिन डिस्कस करेंगे वैसे आप पूछ दिया मैं बोल देता हूँ उसके लिए देना पड़ेगा मैन शक्तिमान 95 कवच प्राश और हो सके तो न्यूट्री लाइफ हो सके तो न्यूट्री लाइफ ठीक है सर लेकिन कवच प्राश मैन शक्तिमान और 95 ये मतलब इम्पोर्टेंट है ठीक है सर तो আৰু আছে নেকি কাৰোবাৰ কিবা জানিবলগীয়া সুধিবলগীয়া যদি কিছু আছে क्वेश्चन আছে আজি মানে দুইটা প্রোডাক্ট উপর তাহলে আপনি ভিডিও सिकंदर जी क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या सर कौन बोलो অরূপ স্যার ঠিক আছে আজি ট্রেনিং তো ঠিক আছে না বঢ়িয়া স্যার ওয়ান্ডারফুল ট্রেনিং মই এটা আজি কি কৰিলো মই কি ভাবিম কি আজি ইমিউনো 3+ যদি আজি এর লগতে এড কৰিম তাহলে বহুত বেছি কনফিউশন হৈ যায় ঠিক আছে না সাইক্লোবা আর ওয়ান কম্পোনেন্ট দুইটা বহুত স্পেসিফিক হয় তো দুইটা पर ডিটেইল মই জাস্ট এ কৰিছো কি যে যা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তো লাগে তো ভালো হয় আমি নেক্সট দিন কি কৰিম ইমিউনো 3 আৰু দুইটা প্রোডাক্ট এ কৰিম बढ़िया सर माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली बढ़िया लगा एक्चुअली टाइम भी मेंटेन हो जाता है अगर दो प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे तो ठीक तरह से हम डिस्कस कर पाएंगे तो क्योंकि आज सेमिनार भी होता है और टाइम भी एडजस्ट हो जाता है बढ़िया टाइम से आज खत्म हुआ बहुत बढ़िया लगा थैंक यू सर बेनारी सर बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मैं वही बोलूंगा नेक्स्ट जैसे राजा आप क्या करना आप लिंक को पहले चेक कर लेना जो अरूप साहब बोला है आप आज जैसे हो गया अब नेक्स्ट वीक का
लिंक जो है आज या कल ही कर लेना, पहले बात है, ठीक है। दूसरा बात है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने का पहले आप थोड़ा चेक कर लेना कि लिंक काम कर रहा है कि नहीं तो लास्ट मोमेंट में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ मैं भी अटेंड नहीं कर पाया ना, बहुत देर में ट्राई किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बोला, आप ऑडिट से बिजी रहता है आप, या आप किसी को डिलीट कर देना, आपका भाई को या कोई भी जो होगा तो वो देख लेंगे। दूसरा बात है, जो भी मैं कभी कोई वीडियो डालूंगा आज जैसे हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान है। मोबाइल से वीडियो को कैसे चालू करता है और चेक कर लेना साउंड, क्योंकि आज 2 वीडियो था, मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में भी वीडियो को डाल देने के, 2 वीडियो बहुत बढ़िया है। कोई जो लोग सुना है संदीप माहेश्वरी का, क्योंकि यहाँ 1-2 दिल्ली से हैं तो जरूर सुने होंगे, संदीप माहेश्वरी का बहुत अच्छा वीडियो मैंने शेयर किया था राजा को कल, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा सब लोग सुन पाए। और एक अच्छा वीडियो है आयुर्वेदा का ऊपर, एक लड़की गाना गा रहा है लेकिन बहुत अच्छा मैसेज है, तो मैं अभी आपको होने के बाद शेयर करूंगा। एक लड़की ने, वायरल हो गया वीडियो, शायद सुना होगा कोई, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने मीटिंग में भी सुना सकते हो, है ना, उसमें ग्रुप में दे दीजिएगा सर, मैं डाल देता हूँ। और बाकी जो लोग आसाम के बाहर से हैं उनके लिए तो बस ये बोलूँगा कि वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में ही बोला है, और अगर नहीं समझ आया, कोई भी फिर से डाउट है, आप ग्रुप में भी कोई सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी ओके थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। दिन में थोड़ा मुझे लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर आज 30 के आसपास था, आज अच्छा अटेंडेंस था, मैं फिर नहीं बोलूँगा, पिछले दिन जो ट्रेनिंग अटेंडेंस है उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और सर को रिक्वेस्ट करूंगा हमको थोड़ा सा और एक टाइम दे दीजिए रिलैक्सेशन, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट टाइम जो लोग नहीं बैठेगा उसके बाद रिमूव कर देना, ठीक है ना। मेरे को भी खराब लगता है क्योंकि सब फाइनलिस्ट क्या है, आज आप एक मेसेज दे देना कि नेक्स्ट অহা সানডে আছে যদি সেই মিটিং আপনি অ্যাটেন্ড না করেছে তাহলে मैं रिमूव कर দিই, ठीक है ना। आज मेरे तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको रहने दो, बच्चा है सब कोई, उनको संडे का दिन में है ना, रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आप लोग का आज का दिन अच्छा रहे, मीटिंग जबरदस्त करो। और एक तो खतरनाक, इसको देख के मुझे डर लगता है, रणविजय सिंह जो मोच पका रहा है, थोड़ा पंजाबी हो ना, आप पंजाबी हो ना, देख के लगता है पंजाबी हो, एम आई राइट? दोनों का कॉम्बिनेशन है सर, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिहार के हैं या देख के लगता है पूरा खतरनाक है। और सर आपका टीम में मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, मतलब डायमंड हो या ना हो बाद में, लेकिन शक्ल से तो पूरा डायमंड है, एकदम खाता पीता घर का है, शक्ल से भी डायमंड है, अकल से भी डायमंड है, लेकिन काम में कुछ कमी है, वर्क में कुछ कमी है। मेरे साथ मीटिंग करना पड़ेगा, इसका स्पेशल मीटिंग, उसका क्लास लेना पड़ेगा, वो आएगा तो मैं जब, आप गोलाघाट में तो ना, गोलाघाट में, यस सर, यस ठीक है। तो मेरा गोलाघाट में 2 बार गया हूँ, मेरे साथ जब जाऊँगा आसाम में अभी नेक्स्ट टाइम, तो मेरे साथ अलग से आप आधा घंटा बैठना, वो जो सर बोला काम ठीक से नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, उसको मैं उसका सॉल्यूशन दवाई जो है ना वो आपको दे दूंगा। और आपसे गोलाघाट आने से मिल रहा है आपको। अच्छा वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेकिन रणविजय से जो मुझे चाहिए आपका जैसे वो खतरनाक जो चेहरा है वो थोड़ा मेरे को हेल्प करो, कैसे मैं कर सकता हूँ। बाकी ऐसे मजाक किया, कोई बात नहीं चलेगा। और बाकी बैक टू आज का ट्रेनिंग को आप क्लोज कर सकते हो राजा सर। अच्छा राजू है ना, राजू चला गया, राजा का भाई कहाँ गया, राजू है या चला गया सर? एक्चुअली नहीं, दोनों राजा राजू बहुत ही मैंने देख के लगता है, राजा राजू, तो राजा है तो राजू को होना चाहिए, या राजू है तो राजा का भी होना चाहिए, हैंडसम ब्रदर। मैडम ने भी अच्छे सवाल किए, चलो आई उम्मीद होप करता हूँ बाकी जो लोग भी सुनाए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना, इसको आगे में हम लोग रिपीट करेंगे, ये ट्रेनिंग जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम आपको ट्रेनिंग को रिपीट करेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आज का जो ठीक है, आज का जो मीटिंग सेशन रहा बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया रहा, और हम सभी लोग आज सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा एक सेशन सुबह हम लोग को जो आज सीखने को मिल रहा है, तो सर का बदौलत है। और हम लोग का जो एनटीसी लीडर है और सर, उनको भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज उनके कारण हम लोग जो इतना ब्यूटीफुल एक ट्रेनिंग सेशन हम लोग को मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है,